तो 4 के अलार्म में आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट आपको बता दें। पीएम मोदी चीन यहां पर पहुंचे हैं। 2 दिन की चीन के दौरे पर पीएम मोदी हैं। एससीओ में यहां पर शामिल होंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात उनकी कल होने वाली है। 7 सालों बाद अब पीएम मोदी चीन के दौरे पर यहां पर गए हैं और इस महत्वपूर्ण दौरे में कई ऐसी चीजें हैं जिस पर निगाह यहां पर लगी हुई है। भारत चीन के साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? शी जिनपिंग से जब पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो भारत की तरफ से संदेश भी दिया जाएगा कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे यहां पर होने चाहिए। चीन के साथ अब पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे थोड़ा तनाव सीमा पर बना था। अब एससीओ की समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेने के लिए चीन यहां पर पहुंचे हैं और 7 साल बाद पीएम का कोई चीन का दौरा यहां पर होने वाला है। एससीओ की समिट में शी जिनपिंग से कल मुलाकात होगी। मुलाकात का वक्त और तारीख यहां पर तय कर दी गई है और यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। गौरी हमारे साथ हैं, चीन से जुड़ रही हैं। गौरी, पीएम पहुंच गए हैं, जबरदस्त स्वागत उनका हुआ है। जरा बताइए इस दौरे के महत्व के बारे में और क्या उम्मीद की जा रही है जिनपिंग से कल की मुलाकात में? जी बिल्कुल, मैं गौरी द्विवेदी यहाँ से तियानजिन से आपके लिए और एनडीटीवी इंडिया की कवरेज में आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि क्या अपडेट्स है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अब वो लैंड कर चुके हैं तियानजिन में और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पे इस होटल में पहुँच जाएंगे जहाँ पर मैं हूँ इस वक्त। इस होटल में उनका डायस्पोरा भी एक बहुत भव्य स्वागत उनका प्लान है और काफ़ी तादाद में यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जल्दी ही यहाँ पे होटल में पहुँचने वाले हैं। वो चाइना में लैंड कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन आ रहे हैं। एससीओ समिट के लिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए वो आ रहे हैं। इसमें उनकी द्विपक्षीय बैठक भी होगी चीन के साथ और रूस के साथ। 2 बैठकें उनकी प्लान्ड है। कहा जा रहा है म्यांमार के साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक हो सकती है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समिट है जो आ रही है 3 बहुत बड़े डेवलपमेंट्स के बाद। पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, जो लगातार किसी न किसी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलता जा रहा है, भारत के ऊपर उंगली उठाता जा रहा है, उस बात और टैरिफ बढ़ा रहा है, उनके बाद उस संदर्भ में ये बैठक और ये समिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये बैठक और ये समिट तब आ रही है जब भारत ने एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव किया है। और तीसरी बड़ी बात, ये बैठक और ये समिट तब आ रही है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर ने कंडेमनेशन किया, आतंकवाद के खिलाफ बोले, पहलगाम टेरर अटैक के बाद बोले। तो उन सारी डेवलपमेंट्स के बाद जो ये समिट होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रधानमंत्री जो है कुछ ही समय में यहाँ पर इस होटल में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर आएंगे और डायस्पोरा के लोगों से मिलेंगे और फिर सारी की सारा फोकस जो होगा वो समिट पे होगा, जो कल सुबह से जो सारा औपचारिक प्लान शुरू होगा। गौरी, डायस्पोरा से मुलाकात करनी है। पीएम मोदी का एक कनेक्ट होता है जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं। उनसे आपने बात की, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है और आज का क्या कार्यक्रम पीएम का रहने वाला है? जी, डायस्पोरा जो है वो बहुत एक्साइटेड है इस वक्त, एंथुजियास्टिक है और होना भी चाहिए क्योंकि 7 वर्षों बाद पहली बारी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चीन के दौरे पे आए हैं। आखिरी बारी वुहान की समिट के बाद के समय आए थे जब उन्होंने और शी जिनपिंग ने मुलाकात की। उसके बाद महाबलीपुरम में दोनों लीडर मिले, वो इंडिया में मिले और उसके बाद 2020 में गलवान की सारे क्लैश हुआ और उसके बाद ये पहली बारी ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी चीन में आएंगे। डायस्पोरा जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। शंघाई में बहुत भारतीय रहते हैं, शेंजिन में बहुत भारतीय रहते हैं और वो सब इधर तियानजिन में आए हैं। हम आपको बता दें और दर्शकों को बता दें, तियानजिन जो है वो बीजिंग से करीब 50 मिनट की दूरी पर है। मिनट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाई स्पीड रेल के साथ वो कनेक्ट होते हैं। 50 मिनट की दूरी पर बीजिंग से तियानजिन है। तो वहाँ पर इस वक्त शंघाई, शेंजिन और काफ़ी और इलाकों से भारतीय यहाँ पे जमा हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखने के लिए। बिल्कुल गौरी, जो भारतीय हैं वो उनकी झलक देखने के लिए उत्सुक यहाँ पर है और ये दौरा इसके बहुत महत्व हैं। चीन के दौरे पर 7 साल बाद पीएम यहाँ पर जा रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, आपको उस जगह की भी हम तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर पीएम मोदी आपसे पहुंचेंगे। थोड़ी देर में आदित्य हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में तियानजिन चाइना का रुख करने वाले हैं और वो जापान टोक्यो में थे और अब जो है तियानजिन में पहुंचने वाले हैं। वो शी जिनपिंग जो हैं चाइना के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात करेंगे। हम एनडीटीवी इंडिया पे यहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ पर जो है
जो भारतीय समुदाय है वो प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करने के लिए यहाँ पर जुट चुका है। आप यहाँ पर लेटेस्ट विजुअल्स देख रहे हैं, जो भारतीय जो लोग हैं, मूल के लोग, वो यहाँ पर जुट चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने की। फिर से अगर मैं आपके पास आऊँ, कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ आना और आपकी क्या अपेक्षा है इस विजिट से? पहले तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे पूरे 7 साल बाद, और उनसे यही अपेक्षा है कि जैसे डायरेक्ट फ़्लाइट्स जल्द से जल्द शुरू हो जाए, वीज़ा प्रोसीजर जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए, ताकि आगमन होता रहे। टूरिस्ट लोग बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो इंडिया विजिट करना चाहते हैं बट इस चक्कर में अभी कर नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर चालू हो जाएगा जल्द से जल्द तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा दोनों ही देशों में और मज़ा आ जाएगा। फिर जी, मज़ा आ जाएगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, डायरेक्ट फ्लाइट भी होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? एनी मैसेज, कोई मैसेज प्रधानमंत्री के लिए? आप कहाँ से आए हैं और क्या मोदी जी को कहेंगे? मेरा नाम श्रीहर्ष है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। यहाँ बीजिंग में 3 साल से काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही हैप्पीनेस है, लाइक इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। लाइक मोदी जी इज़ कमिंग आफ्टर 7 long years टू बीजिंग। इट्स लाइक वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम एंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वी गॉट टू विटनेस हिम। एंड वन मैसेज टू मोदी जी वुड बी लाइक कीप डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। कीप डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, ये मैसेज वो मोदी जी को देना चाहेंगे। बोहरा समुदाय से भी यहाँ पर लोग हैं, आप ये पॉजिटिव मैसेजेस देख सकते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप मोदी जी का वेलकम करने के लिए? काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी खुश हैं हम जी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज़ कमिंग टू चाइना एंड वी आर प्लीज टू वेलकम हिम हियर।